फिर आगे भगवान कहते हैं अगर कोई इस मार्ग पर चले, अगर कोई इन यम नियमों का, इन सुंदर व्रतों का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, फिर मैंने अभी कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया ये प्रकृति का अविचल नियम है। एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। आप प्रणाम करते हो, आशीर्वाद मिलता है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो अगर कोई अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक ऐसी क्रिया करता है, फिर भगवान कहते हैं उसको मिलता क्या है। अच्छा देखो, यहां लेने देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लेने देने के लिए तो ये सब किया ही नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रसाद तो मिल रहा है। भक्त लेना नहीं चाहता है, भगवान भी दे नहीं रहे हैं, पर उसको स्वतः उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति हो रही है। तो भगवान ने कहा यदि कोई ऐसी क्रिया करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसको मिलेगा क्या। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं, यल्लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भगवान ने कहा वो रोम रोम से तृप्त हो जाएगा। और कोई रोम रोम से तृप्त होता है कैसे? संतोष लाभ करके। अभी क्या है ना, अभी हम संतोष रखते हैं, संतों की, गुरुजनों की बात सुनकर, मानकर थोड़ा अपने जीवन में हम संतोष करते हैं, संतोष रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। पर एक है जब संतोष रूपी वास्तविक समृद्धि प्राप्त हो जाती है। आपको एक और बात मैं बताऊं, समस्त सिद्धियों में, समस्त विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ संतोष ही है। ये भगवान की विभूति है। सिद्धियां तो संतोष के सन्मुख तुच्छ हैं, त्याज्य हैं, हेय हैं। संतोष भगवान की विभूति है। भगवान की भक्ति के प्रसाद स्वरूप भगवान अपने भक्त को सबसे पहले ये विभूति प्रदान करते हैं। भक्त संतोष लाभ करता है। संतोष, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। अच्छा, अभी तो मैंने अपनी ओर देखकर कहा भाई यहां न लेना, प्रभु से लेना। लेकिन जब प्रभु दे देते हैं, फिर कोई कहां पहुंचता है? पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। जब कोई वस्तुतः ये संतोष लाभ करता है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा हरि रंग लागा माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। अष्टावक्र महागीता में ऋषि अष्टावक्र महाराज जनक से कह रहे जनक, प्राप्त करने योग्य तो यही विभूति है, यही उपलब्धि है। बोले अगर कोई संतोष लाभ कर ले, बोले फिर उसे क्या तो शास्त्र की आवश्यकता है, फिर क्या ज्ञान विज्ञान, जिसने संतोष ही लाभ कर लिया। तो कछु लेना न देना और मगन रहना। भगवान कह रहे इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक इन व्रतों का पालन करने से क्या मिलता है? कह रहे संतोष रूपी वो सर्वश्रेष्ठ विभूति प्राप्त होती है। संतोष, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। और मैं कहता हूं कि इस संसार में सुख शांति अगर कोई बांट सकता है तो वो संत ही है। और संत क्यों है? संतोष के कारण। कबीर कहते हैं ना, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये जो थोड़ी सुख चैन की सांस हमको मिलती है, संतों की कृपा है। संत माने जो संतोषी है, जिसने ये स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे स्वप्न में भी, संसार की तो छोड़ो, उसे स्वप्न में प्रभु से भी किसी प्रकार की कोई आशा, कोई कामना नहीं। और मैं आपको यह भी स्मरण दिलाता हुआ आगे बढ़ूंगा, ये किसी पुराने काल में किसी और युग में घटने वाली घटना मात्र नहीं है। आप चाहो तो पार ब्रह्म निकट कर पेख। अरे हृदय में जब तीन लोक के नाथ आकर विराजमान होते हैं, अभी तो हम गाते हैं तो हमको आनंद आ जाता है ना। अभी हम केवल संत की कही हुई दो पंक्तियां गाते हैं तो हमको आनंद आ जाता है। वो तीन लोक के नाथ जब हृदय में आकर विराजमान होते हैं, तब क्या पाना शेष रह जाता है भाई।